अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल हिंदी नेट ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो अपना CSC है, आपका अपना ग्राहक जन सेवा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर है, इसमें कैसे आपको इसमें एक नया सर्विस आया है मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फॉर्म। इसमें आपको कितना कमीशन है, इसमें कैसे आपको काम करना है, सारे के सारे स्टेप हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये सर्विस जो है सो पुराने पोर्टल पर भी थी और इसे अब नए पोर्टल पर भी एक्टिवेट कर दिया गया है। पहले सिर्फ इसमें 2 सर्विस प्रोवाइडर थे, लेकिन अभी इसमें 2 और बढ़ गए हैं। अभी पेटीएम और वोडाफोन एम पैसा भी इसमें आ गए हैं, तो इसमें आप काम करके काफ़ी अच्छी पैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमको कैसे काम करना है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल हिंदी नेट ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मर्चेंट ऑन बोर्डिंग क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि आपको प्रशिक्षण देना है दुकानदार को या कस्टमर को या किसान को। उनको कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको ट्रेनिंग देनी है और आपको एक ट्रांजैक्शन करना है, उनको करके दिखाना है और उस ट्रांजैक्शन का डिटेल आपको अपने CSC के ऑन बोर्डिंग फॉर्म में इंटर कर देना है। तो आइए हम डिटेल में अब जान लेते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना CSC का नया पोर्टल लॉगिन कर लेना है। CSC का नया पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर सर्विसेज में चले जाइए, सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे सर्विसेज ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख येलो कलर के टैब में यहाँ पर दिया हुआ है मर्चेंट ऑन बोर्डिंग CSC बैंकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको बाय नो पे क्लिक करना है। तो मैं ये बाय नो का टैब है, लेकिन इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। बाय नो पे आप क्लिक करके ही आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बाय नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बाय नो पे क्लिक करेंगे आप इस प्रकार का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फॉर्म। ये आपको एक मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि मर्चेंट के स्मार्टफोन को लेना है, उसके बाद इसमें ऐप इंस्टॉल करना है और RS 10 रुपए का जो है सो आपको अपने वॉलेट से उनके वॉलेट में भेजना है और मर्चेंट का डाटा यहाँ पर अपलोड कर देना है। बस हो गया, आप उसका कमीशन जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये मैनुअल डाटा अपलोड हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपका खुल जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है कि कस्टमर मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फॉर वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉमन सर्विस सेंटर आर करेंटली प्रमोटिंग वेरियस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन अमंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ पीपल शेयर्ड अक्रॉस द कंट्री। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका कहना है कि ये जो है सो डिजिटल ट्रांजेक्शन को जो है सो बढ़ावा देने के लिए ऐसे कर रहे हैं CSC डिजिटल इंडिया के तहत। उसके बाद नीचे दिया हुआ है अबाउट मर्चेंट ऐप। लिखा है कि मर्चेंट मोबाइल एप्लीकेशन इज डिजाइन टू इनेबल डीलर्स मर्चेंट टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कैशलेस डिजिटल पेमेंट। यानी कि मर्चेंट ऐप जो है सो डिजाइन किया गया है कि कैशलेस पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे आप किसी दुकानदार के पास कोई सामान खरीदते हैं तो उन्हें आप फिजिकली कैश देते हैं, तो फिजिकली कैश न दे करके डिजिटली आप उनके वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसी प्रकार के ट्रांजेक्शन को ये बढ़ावा देने के लिए ऐप डिजाइन किया गया है। अब नीचे यहाँ पर कुछ कमीशन वगैरह दिए हुए हैं, VLE के कुछ कमीशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ईच कस्टमर एंड ईच मर्चेंट, आप दोनों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। कस्टमर को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो कस्टमर को किस प्रकार की ट्रेनिंग देना है कि वो कस्टमर सामान को कैसे खरीदेगा और अपने दुकानदार को कैसे पे करेगा, और मर्चेंट को ट्रेनिंग आपको देना है कि वो कस्टमर से कैसे पैसे लेंगे। तो आप दोनों को ट्रेनिंग दे सकते हैं और काफी इसमें आप अर्निंग हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप SBI बॉडी के ट्रेनिंग देते हैं तो कस्टमर के लिए आपको 20 रुपये मिलेंगे। अगर किसी कस्टमर को ट्रेनिंग देते हैं और किसी मर्चेंट यानी दुकानदार को अगर आप ये ट्रेनिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के SBI बॉडी द्वारा ट्रांजेक्शन करने के ट्रेनिंग देते हैं तो आपको 60 रुपये मिलेंगे। और एयरटेल मनी में आपको कस्टमर के कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप मर्चेंट को वही ट्रेनिंग देते हैं तो 100 रुपये मिलेंगे। वोडाफोन एम पैसा में 24 रुपये कस्टमर के हैं और 100 रुपये मर्चेंट के हैं। पेटीएम में भी कुछ नहीं है कस्टमर के लिए और मर्चेंट को 20 रुपये है। तो कुछ इसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। तो पेटीएम कस्टमर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो मनी पेएबल टू VLE फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर वॉलेट, यानी कि कस्टमर को किसी प्रकार का ट्रेनिंग देने के लिए आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मर्चेंट के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या है कि VLE टू विजिट द पोटेंशियल मर्चेंट साइट। मर्चेंट के साइट पे आपको जाना है और उसके बाद डाउनलोड द ऐप टू द मर्चेंट स्मार्टफोन एंड एक्टिवेट द ऐप। आपको उसके बाद करना क्या है कि आप जिन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में आपको पेटीएम का ऐप इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद उनको एक्टिवेट कर देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर देना है उनके नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद VLE टू ट्रांसफर RS10 फ्रॉम हिज पेटीएम वॉलेट टू मर्चेंट वॉलेट ऑफ पेटीएम, यानी कि आपको मर्चेंट के पेटीएम वॉलेट क्रिएट करने के बाद उसमें 10 रुपये आपको अपने पेटीएम वॉलेट से ट्रांसफर कर देना है और उनको दिखाना है कि कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद मर्चेंट टू गिव बैक RS10 टू द VLE इन
कैश एंड कैश आउट फ्रॉम द मर्चेंट वॉलेट इन कस्टमर वॉलेट नॉट अलाउड। उसके बाद मर्चेंट को क्या करना है कि वो RS 10 रुपए आपको फिर वापस अपने पेटीएम वॉलेट में ले लेना है। इस प्रकार से ट्रांजेक्शन हो जाएगा और वो ट्रांजेक्शन का डिटेल आपको नोट कर लेना है। उसके बाद करना क्या है कि VLE टू रजिस्टर्ड मर्चेंट इन्फॉर्मेशन और मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फॉर्म ऑन अपना CSC.gov.in, यानी कि उसके बाद ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है कि मर्चेंट का इन्फॉर्मेशन आपको अपने CSC के डैशबोर्ड में मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फॉर्म में आपको फिलअप करना है। उसके बाद क्या होगा कि CSC जो है सो आपका इन्फॉर्मेशन जो है सो शेयर कर देगा पेटीएम के पास और पेटीएम टीम इज अपडेटेड स्टेटस, यानी कि पेटीएम वाले वहां से चेक करेंगे कि सही में ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सही में ये अकाउंट क्रिएट हुआ है नहीं, सारे के सारे चेकिंग करने के बाद वो आपको स्टेटस अपडेट कर देंगे। और उसके बाद फॉर कंफर्म्ड ऑनबोर्डेड मर्चेंट पेटीएम टीम विल बी CSC SPV सब्सिक्वेंटली मंथ, माने अगले मंथ में आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा अगर आपका ट्रांजेक्शन सही आपने ट्रेनिंग दिया होगा और ट्रांजेक्शन किया होगा। तो अगर सही होगा सब कुछ तो आपको वो पेमेंट कर देंगे पेटीएम वाले। उसके बाद है सेम प्रोसेस है SBI बड़ी कस्टमर के लिए आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि कैसे करना है और यहाँ पर मर्चेंट के लिए कैसे करना है। लेकिन इसमें मर्चेंट के लिए थोड़ा सा एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि सही मर्चेंट के पास करेंट अकाउंट होने चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कस्टमर के लिए सिर्फ एक इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या करना है कि आपको अपना VLE का OMT ID सबको देना होता है। प्रोमो कोड के ऑप्शन में SBI जब बड़ी से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन करते वक्त आपको अपना OMT ID देना होता है। तो OMT ID कैसे देना है कि अगर आप कस्टमर को सिखा रहे हैं, कस्टमर को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको VLEC देना है, स्पेस देना है और अपना OMT ID डाल करके ओके करना है। अगर आप मर्चेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो VLEM स्पेस और अपना OMT ID और उसके बाद ओके करना है प्रोमो कोड के ऑप्शन में। उसके बाद VLE को वही सेम प्रोसेस है कि 10 रुपये आपको उनको देना है, फिर उनसे वापस 10 रुपये ले लेना है। उसके बाद है एयरटेल मनी में भी वही सेम प्रोसेस है, सब में लगभग वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन कर लेना है। ट्रांजेक्शन करने के बाद सारे के सारे डिटेल आपको यहाँ पर मैनुअल अपडेट ऑफ डाटा अपडेट पे यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ मैनुअल डाटा अपडेट पे जब आप मर्चेंट को ट्रेनिंग दे देंगे, पूरा कर लेंगे और एक ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मैनुअल डाटा एक करना होता है, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म को फिलअप करना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या भरना है कि मर्चेंट का या कस्टमर का मोबाइल नंबर, और आपको इसमें वही मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से उनको आपने ट्रेनिंग दी है, उनका मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है मर्चेंट ऐप में, चाहे कोई भी ऐप। उसके बाद कस्टमर का टाइप चुनना है कि किस टाइप का कस्टमर है, मर्चेंट है या कस्टमर है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर ये भी चुन लेना है कि आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने उनको दिया है। एयरटेल मनी, SBI बड़ी, वोडाफोन, ये सारे के सारे एक बार में ही चुन सकते हैं, तो इसमें आपका काफी समय भी बच सकता है। उसके बाद कस्टमर का इसमें नेम डाल देना है इसमें। उसके बाद उसका स्टेट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब चुन लेना है। उसके बाद इसमें पंचायत डाल देना है, विलेज डाल देना है, आधार नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद ईमेल ID डाल देना है, ट्रेड डाल देना है कि वो किस टाइप के दुकानदार हैं। इस लिस्ट में अगर उनका दुकान नहीं है तो यहाँ पर अदर करके उनका दूसरा नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऑन बोर्डिंग डेट, आपने किस डेट में उनको ट्रेनिंग दी है वो डेट, उनका पिन कोड, एड्रेस, ये सब डाल करके आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो ये सबमिट हो जाएगा और ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। जब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपने सही सब कुछ किया होगा, तो आपको नेक्स्ट मंथ में उनके जितने भी पैसे होंगे वो आपको CSC का रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने अकाउंट नंबर दिया था, बैंक अकाउंट दिया था, उस अकाउंट पे आपको नेक्स्ट मंथ में वो सारे के सारे बैलेंस आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप काफी अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही कस्टमर को, एक ही मर्चेंट को आप बहुत सारी ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी एक मर्चेंट को ट्रेनिंग देते हैं SBI की तो 60 रुपये, एयरटेल की 100 रुपये, वोडाफोन एम पैसा के 100 रुपये और पेटीएम के 20 रुपये, यानी कि 280 रुपये आपको सिर्फ मर्चेंट के ट्रेनिंग के मिलते हैं। तो सिर्फ एक मर्चेंट के ट्रेनिंग के 280 रुपये, और इसमें आपको मुश्किल से लगभग आधे घंटे में ये सारे के सारे काम हो जाएंगे। तो दिन में अगर आप 10-20 मर्चेंट को ट्रेनिंग दे सकते हैं तो काफी अच्छी आप पूरे मंथ में अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी बढ़िया मौका है सभी VLE भाइयों के लिए, काफी अच्छी अर्निंग करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अशोक कुमार आपको मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।